राजा ने अपने सैनिकों को सख्त हुक्म दिया, उन लोगों को तुरंत पगड़ी दो, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। डग को शक होने लगा। डॉक्टर्स से इन्हें इतनी दिक्कत क्यों है भला? डग का माथा सोच में सिकुड़ गया। तभी सैनिकों की एक बड़ी बोट उनकी ओर आने लगी। डग ने चालाकी दिखाई, बोला, सर, हमारी इंग्लिश बहुत कमजोर है, जरा बोट साइड में लगाइए। जैसे ही दूसरी बोट पास आई, डग ने रस्सी उनकी तरफ फेंकी। सैनिकों को कुछ समझ ही नहीं आया। तभी डग ने अपने दोस्तों को आंखों से इशारा दिया, फुल स्पीड, और बोट एकदम भाग। ईडी क्लिक, रस्सी झटके में खींची गई और सैनिकों की बोट पलट गई। डग ने जल्दी से रस्सी काट दी और अपनी बोट लेकर आगे भाग गया। डग और उसके दोस्त सोच ही रहे थे कि अब बच गए। तभी आगे दो बोट्स और उनका इंतजार कर रही थी। धद्धा-धद गोलियां चलने लगी। डग डर गया, बोला, अब तो कूदना पड़ेगा, वरना जान बचनी मुश्किल है। कूदने से पहले डग ने बोट के फ्यूल टैंक में छोटा सा कट लगा दिया। जल्दी जल्दी तीनों दोस्त नदी में कूद गए और दूसरी बोट पास आई। बुम, बड़ा धमाका हुआ। सब पुलिस वाले मारे गए। तीनों किसी तरह नदी पार करके किनारे पर एक छोटे से घर में पहुंचे। रूडी बोला, अब तो हमारे पास बोट नहीं, खजाना ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा। डग ने गहरी सांस लेकर कहा, अभी लक्ष्य बदल गया है। पहले डॉग, सोफिया और जैक की जान बचानी है, क्योंकि अगर वो राजा के आदमियों के हाथ लग गए तो बुरी बात हो जाएगी। डग ने रूडी से कहा, तुम बॉर्डर पार करके अल्मोरा के पास जाओ, मैं जेम्स के साथ डॉक्टरों को ढूंढने निकलता हूं। उधर सोफिया और जैक एक गांव में पहुंचे। पूरा गांव सुना सुना सा था, चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा। सोफिया इधर उधर दौड़ती रही। आखिर उसे एक घर के अंदर कई लोगों के शव मिले। उन सब की मौत भी उसी भयानक बीमारी से हुई थी। सुबह होते ही सोफिया और जैक ने उन सब की मिट्टी देकर दफना दिया। सोफिया का मन बहुत भारी हो गया था। फिर सोफिया को गांव में एक कुआं दिखा। उसने सोचा, शायद इसमें कुछ सुराग मिले। वो हिम्मत करके कुएं में उतर गई। तभी जैक ऊपर से चिल्लाया, सोफिया, ऊपर आ जाओ, कुछ मिलिट्री वाले आ गए हैं। गोलियों की आवाज आई। सोफिया डर के मारे नीचे ही छुपी रही। बाहर चल रहा था हल्ला। सभी लोग मार दिया गए, बस जैक बच पाया। अचानक एक बड़ा हेलीकॉप्टर आया। यह था माली का जबरदस्त राजा काजिम। राजा जोर से चिल्लाया, लेडी डॉक्टर कहां है? उसे अभी पकड़ दो। सोफिया का दिल जोरदार से धक रहा था। डग और जेम्स छुपकर सब देख रहे थे। राजा ने गुस्से में जैक को गोली मार दी और सिपाहियों को हुक्म दिया, सोफिया को हर हाल में ढूंढो। डग और जेम्स सोफिया को ढूंढने दौड़ कई जगह छुप छुप कर खुद की जान बचाते बचाते आखिर पीछे से सोफिया ने एक सैनिक को मार गिराया, पर उसे अपने साथी डॉक्टर जैक की मौत का बहुत दुख हुआ। सोफिया रो पड़ी थी। डग ने उसे दिलासा दी। डग बोला, अब यहां से फौरन भागना होगा, यह जगह बहुत खतरनाक है। तीनों भागकर एक दूसरी जगह पहुंचे, पर किस्मत ने फिर दगा दी। अचानक कुछ खुद सवार आ गए और तीनों को पकड़ीडी देखकर ले गए दूसरे राजा गॉडगो के पास। राजा गॉडगो ने गुस्से में पूछा, तुम यहां क्या करने आए हो? सोफिया ने बहादुरी से जवाब दिया, मैं एक डॉक्टर हूं, आपके गांव में जो बीमारी फैली है उसी का इलाज ढूंढने आई हूं। जैसे ही सोफिया ने बीमारी का नाम लिया, राजा गॉडगो ने उसे और उसके दोस्तों को एक कमरे में ले जाया। उस कमरे में कई लोग पहले से पड़े थे। जितने भी लोग थे, सब उसी बीमारी से मारे जा चुके थे। सोफिया का दिल बहुत दुखी हो गया। उसने जांच करके सबको बताया, इनकी मौत भी उसी बीमारी से हुई है। मैं यहां इसी बीमारी का सच पता करने आई हूं। गॉडगो थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, तुम हमारे शहर में रह सकती हो। सोफिया ने गांव के पानी की जांच की तो उसके होश उड़ गए। पता चला
कि वहां का पानी बहुत जहरीला हो गया है। ये अपने आप नहीं हुआ, जरूर किसी ने जानबूझकर इसमें जहर मिलाया है। सोफिया ने यह बात राजा को बताई। राजा फौरन बोला, जल्दी से पता लगाओ पानी में जहर कहां से आ रहा है, मैं तुम्हारी खूब मदद करूंगा। इसी समय जेम्स गांव के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। अचानक बॉल दूर चली। जेम्स उसके पीछे पीछे भागा और पहुंच गया एक अनोखी सी दीवार के पास। वहां पर अजीब अजीब पेंटिंग्स बनी थी। बच्चों की तरह जेम्स की आंखें भी बड़ी हो गईं। उन पेंटिंग्स में वही जहाज बना था जिसे सब मिलकर ढूंढ रहे थे, यानी वो जहाज किसी रेत में दबा है। जल्दी ही सोफिया और डग भी देख रहे थे उन पेंटिंग्स को। डग ने बताया, आज से 200 साल पहले यहां नदी हुआ करती थी, अब नदी सूख गई है। तीनों बहुत उत्साहित हो गए। हमें सूखी हुई नदी के रास्ते चलना चाहिए, शायद खजाना और जहरीले पानी का सच वही है। तीनों सूखी नदी को ढूंढते ढूंढते एक पुराने किले तक पहुंच गए। फिर देख, वहां दूर एक बड़ा सा सोलर प्लांट है जहां बिजली बनती है। पर इतनी सुनसान जगह पर यह प्लांट क्यों? सब हैरान रह गए। फिर डग को वहां एक ट्रेन दिखी। तीनों दबे पांव ट्रेन के अंदर घुस गए। अब दूसरी तरफ रूडी पहुंच चुका था अल्मोड़ा के पास। रूडी के कपड़ों पर भी लाल रंग का वही सैंपल लगा था जैसा उन्हें माली में बोट पर मिला था। उसने स्पेशल टेस्ट किया और अल्मोड़ा को दिखाया। दोनों हैरान हो गए। उधर सोफिया, जेम्स और डग प्लांट के अंदर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत खतरनाक केमिकल बन रहा है जिसे सूरज की तेज रोशनी में बनाया जा रहा था। तभी सोफिया ने नोटिस किया कि बहुत सारे डिब्बे, कंटेनर अंडरग्राउंड ले जाए जा रहे हैं। तीनों ने उनका पीछा किया और बेसमेंट में पहुंचे। वहां हजारों डिब्बे थे, जहरीले और रेडियो एक्टिव केमिकल्स के भरे हुए। कुछ डिब्बे तो लीक भी हो रहे थे और जहर धीरे धीरे जमीन में घुल रहा था जो नदी के पानी तक पहुंच रहा था। पूरा गांव, पूरा माली देश वही जहरीला पानी पी रहा था और सब बीमार हो रहे थे। रूडी और अल्मोड़ा रिपोर्ट लेकर यूएस एम्बेसी गए। वहां उन्होंने सारी रिपोर्ट दिखाई तो सभी अमेरिकी लोग हैरान रह गए। इधर जेम्स, सोफिया और डग भाग ही रहे थे। तभी प्लांट के लोगों ने तीनों को पकड़ लिया। उनका बॉस मिस्टर मैस्कॉट आया और बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? सोफिया ने बताया, आपका केमिकल नीचे रिस्कर नदी में मिल रहा है, लोग वही पी रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। मैस्कॉट डर गया, ऐसा नहीं हो सकता। पर जब सोफिया ने सबूत दिखाए तो उसके होश भी उड़ गए। अब प्लांट वाले डग और जेम्स को पकड़कर ट्रक में डालकर कहीं और ले जाने लगे। डग ने दिमाग लगाया। उसने अपने पास छुपे सोने के सिक्के की मदद से ट्रक का दरवाजा खोल दिया। वो दोनों भाग निकले, ट्रक से इधर उधर लुढ़कते हुए। मैस्कॉट भागता हुआ राजा काजिम के पास गया और बताया, ये केमिकल वाली बात सच है। राजा काजिम बोला, प्लांट बंद कर दो, लेकिन मेरे पैसे तो मुझे हर महीने मिलने ही चाहिए। लोग चाहे मरें या जिएं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनकर सबके होश फाख्ता हो गए। डग और जेम्स रेगिस्तान में भटक रहे थे, हाथ बंधे हुए, बहुत थक गए थे। चलते चलते उन्हें एक टूटे फूटे हवाई जहाज का ढांचा मिला। उसके टायर अब भी सही थे। किसी तरह उसी प्लेन को रेत पर घसीटते घसीटते आगे बढ़ते गए। अंत में एक गांव पहुंच गए। वहां टेलीफोन मिला। उन्होंने फौरन अल्मोड़ा को कॉल किया और अपनी हालत बताई। डग ने अपने सोने के सिक्के बेचकर एक जीप खरीदी। फिर जेम्स के साथ गॉडगो के पास पहुंचे और मदद मांगी। गॉडगो ने कहा, मेरे पास ज्यादा आदमी और हथियार नहीं है। काजिम से लड़ना मुश्किल है, पर मेरी गाड़ी रख लो, हो सकता है कुछ मदद हो जाए। अब क्या डग, सोफिया और उनके दोस्त इस बीमारी, धूर्त राजा